Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start exercise 5.14 and this exercise is about square root. We will find the square root by division method. अब division method से square root find करने का तरीका आज हम सीख रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है और क्वेश्चन 1 का आप पैटर्न भी देख रहे हैं। ये एग्जैक्ट वही पैटर्न है जिस पैटर्न से आपने बोर्ड में तमाम क्वेश्चंस को करना है। इंशाल्लाह जैसे आज से पहले हमने जितनी एक्सरसाइजेस की हमने उनके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया और एक कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको तमाम एक्सरसाइजेस मिल गई। यहाँ भी एक्सरसाइज 5.14 आपको कंप्लीटली एक ही जगह मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट होंगे वो आपको समझाए जाएंगे और जो क्वेश्चंस सिमिलर होंगे तो उनको आपको शॉर्ट क्लिप्स दिखा दिए जाएंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लें और समझ लें और अपनी कॉपी में लिख लें या रजिस्टर में लिख लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमारा ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म लिखी हुई है 4a पावर 4। अगर आप इसे देखें तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। हम इसका स्क्वायर बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 किसका स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 लिख लेंगे। 2 के बाद अब हम देखेंगे कि a पावर 4 का अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये a स्क्वायर बनेगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कौन सी टर्म मिलेगी, 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 मिलेगा और a पावर 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें a स्क्वायर मिलेगा। अब जो टर्म आपने यहाँ लिखी इस टर्म को एग्जैक्ट इसी टर्म से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म हमारे पास वही आएगी जो हमने उसको स्प्लिट किया था या जिसका हमने स्क्वायर रूट बना के लिखा था। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा साइन चेंज होता है। सो लेट्स सी इट हैज़ गॉट अ पॉजिटिव साइन और यहाँ हम इसे नेगेटिव कर देंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने से ये टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद जितनी टर्म्स बच जाएंगी उन सबको लिखा जाएगा। क्या बच गया, 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अब ये रिमेनिंग टर्म्स को लिख लिया गया। रिमेनिंग टर्म्स को लिखने के बाद स्टेप ये बनेगा कि जितना हमने यहाँ लिखा है उतना ही हम ऐड करेंगे। तो हमने लिखा 2a स्क्वायर तो हम इसमें 2a स्क्वायर को ही ऐड करेंगे। अब अगर 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर को ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर आने के बाद जैसे हम डिवीजन में फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करते थे, यानी आप 8a क्यूब को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसे डिवाइड करें ज़बानी भी कर सकते हैं कि 8 को आपने जब 4 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा। हमने जब 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा और 8a क्यूब को जब हम a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a आंसर आ जाएगा। हमने लिखा प्लस 2a। जब हमने प्लस 2a यहाँ लिखा हमें यहाँ भी प्लस 2a ही लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब हम इस कंप्लीटली को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो टर्म हमने लिखी है 2a सिर्फ इसी से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब आप फॉर अ टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर दें और सिर्फ 2a को कंसीडर करके दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। दोनों से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जब 2a को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 टाइम 2 इज 8 एंड a स्क्वायर इंटू a क्यूब आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करें और अभी लास्ट स्टेप में भी हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ ये प्लस का साइन है और हम इसे माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है हम इसे भी नेगेटिव कर देंगे। अगर आप देखें तो ये आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, कैंसिल होके 0 बचा। अब यहाँ है 8a स्क्वायर और ये है -4a स्क्वायर।
स्क्वायर, साइन अब ये कंसिडर किया जाएगा। 8 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और a स्क्वायर। हमेशा साइन जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो बड़ी टर्म का लिखा जाता है। अब यहाँ 8 बड़ा नंबर है 4 से, तो इसका मतलब है कि 8 का साइन पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव साइन लिखना है। शुरू में पॉजिटिव साइन अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस 4a और फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद स्टेप जो आपने यहाँ किया था, एग्जैक्ट सिमिलर स्टेप आपने ये करना है कि जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2a से, तो हमें ऐड भी क्या करना पड़ेगा, 2a ही ऐड करना पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर और 2a क्या बनेगा, 4a बन जाएगा। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जो आपने सेकंड स्टेप किया उसी स्टेप को जहां तक थर्ड स्टेप करना है, फोर्थ स्टेप करना है, जितने भी स्टेप्स हैं आप उसे रिपीट करते जाएंगे। अब देखें, फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने पे जाहिर है एग्जैक्ट सेम टर्म है तो कैंसिल होके 1 आंसर आएगा। 4a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, सो द रिजल्ट इज 1। अब 1 लिखने के बाद जो हमने यहाँ लिखा उतना ही हम यहाँ भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ ये टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी +1 को इस कंप्लीटली से मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता, तो हम लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 और ये दोबारा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इस स्टेप में आके। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है और नेगेटिव। आप देखें ये बिल्कुल सेम टर्म है और बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, हमने इनको कैंसिल कर दिया। 4a पॉजिटिव है, -4a है, अपोजिट साइन है और बिल्कुल सेम है, तो हमने कैंसिल कर दिया। +1 और -1 भी एग्जैक्ट ऐसे ही आपस में कैंसिल होगा और हम ये देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम यहाँ साइन लगाएंगे देयरफॉर का, और देयरफॉर का साइन लगाने के बाद आप स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। याद रखें कि स्क्वायर रूट का साइन आप एग्जैक्ट ऐसा ही लिखेंगे। इसके अलावा मज़ीद कोई साइन, जैसे अगर आप कहें कि ऐसे साइन बना दें या इस तरह अजीब व गरीब साइन बना दें, तो आप इस तरह का सिंबल कभी भी नहीं बनाएंगे। एग्जैक्ट साइन ऐसा ही बनेगा जैसे ये मौजूद है। क्वेश्चन लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 4a पावर 4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, और इसे किसके इक्वल्स करेंगे, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर ये आया। तो हम क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और हम इसके बाहर प्लस माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। प्लस माइनस के साइन का लॉजिक आप समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी 4 का स्क्वायर रूट आता है +2 और -2। अब ये +2 और -2 से क्या मतलब है, याद रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट आंसर है जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तो वापस वही टर्म बननी चाहिए जो क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 को जब हम दोबारा 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास कंप्लीट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ अब क्या है 2, अब मैं क्या कहूँगा कि ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, यानी +2 का स्क्वायर है या -2 का स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं +2 जो है इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 इंटू +2, तो आप देखेंगे कि प्लस 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 और 2 × 2 इज़ 4। और अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। यानी चाहे आप नेगेटिव टर्म का स्क्वायर बनाते हैं या आप पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जब किसी टर्म का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर होके जो है वो टर्म आई है या पॉजिटिव का आया है। यानी आप कैसे बताएंगे कि ये 4 जो था ये -2 का स्क्वायर है या +2 का स्क्वायर है, ये दोनों का है। तो इसीलिए जब भी कभी भी
आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप हर क्वेश्चन में आंसर के साथ प्लस और माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे, जो इस बात को शो करेगा कि ये टर्म चाहे कंप्लीट टर्म पॉजिटिव हो या ये कंप्लीट टर्म नेगेटिव हो, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे यानी जब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है और आने वाले सवालात में भी इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि यू नीड टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ़ द क्वेश्चन इज़ नॉट अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर यू विल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। देखें, आप सबसे पहले वेरिएबल 2 दिए जा रहे हैं, या तो आप x को कंसीडर कर लें या आप y को कंसीडर कर लें। हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ x पावर 4 है, फिर x पावर 2 है, फिर उसके बाद हमने यहाँ x पावर 0 यानी नहीं वेरिएबल दिया जा रहा, फिर डिनोमिनेटर मतलब x पावर -2 है, फिर x पावर -4 है। हमने उस वेरिएबल को देखा और उसकी पावर को देखा और उसके मुताबिक उसको अरेंज किया। जब आप क्वेश्चन देखेंगे बुक में तो आपको मिलेगा कि सबसे पहले x पावर 4, फिर उसके बाद ये टर्म लिखी हुई है, फिर 3 लिखा है, फिर ये लिखा है और फिर ये लिखा हुआ है, यानी उसको मिक्सअप करके दिया हुआ है। यू नीड टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में उसको अरेंज करना ज़रूरी है। अब इसके बाद भी हम जितने क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन अरेंज फॉर्म में अगर नहीं दिया तो मैं उन्हें पहले अरेंज करूंगा और अरेंज करने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस वही है जो अभी आपने क्वेश्चन 1 में समझा, क्वेश्चन 2 का आपने क्लिप देखा, क्वेश्चन 3 में मैं इसे इसलिए एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया जा रहा है। तो आप फ्रैक्शन को भी किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, उसको हम साथ साथ रफ वर्क का हमने कॉलम क्रिएट किया है, वहाँ पे हम रफ वर्क करते चले जाएंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, x पावर 4 और y पावर 4। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका अगर मैं होल स्क्वायर बनाना चाहूँ या मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या टर्म आएगी, हमारे पास टर्म आएगी x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। ये आ गया x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसी वजह से हमने देखा कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा, एक्स पावर 4 अपॉन वाई पावर 4। यहाँ पॉजिटिव साइन है, हम इसे नेगेटिव करेंगे क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बिल्कुल एक जैसी टर्म है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो टर्म बच गई हम उनको लिख लेते हैं, लिखेंगे 2x क्यूब 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y4 अपॉन x4। अब आपने देखा कि हमने जो बच जाने वाली टर्म्स हैं उन तमाम टर्म्स को लिख लिया। लिखने के बाद स्टेप आपको मालूम है कि हम जितना यहाँ लिखते हैं उतना ही ऐड करते हैं, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहले ऐड करते हैं x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अगर आपको फ्रैक्शन में टर्म नहीं दी जा रही यू कैन डायरेक्टली ऐड देम अप, बट इफ़ अगर आपको फ्रैक्शन में दिया जा रहा है, इफ़ इट इज़ गिवन इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, तो आपने उसको रफ वर्क में कैलकुलेशन करके बाकायदा आंसर को लिखेंगे। देखते हैं हम क्या ऐड कर रहे हैं। हम ऐड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम यही आता है, वाई स्क्वायर आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया वाई स्क्वायर, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब हमने देखा कि आंसर क्या आ रहा है 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब इन्हें प्लस करके हम यहाँ क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब हम उसी टर्म की तरफ आएंगे, जैसे हमने ये देखा 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर को जब 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा तो ये बिल्कुल सेम टर्म है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, कंप्लीटली कैंसिल करेंगे। और जब मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होता है तो क्या बचता है 1 बच जाता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 प्लस कर देंगे। अब इस 1 से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये बिल्कुल सेम रहेगा। ये क्या लिखा जाएगा इसको 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 टाइम 1 इज़ 1। और अब हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस y पावर 4 अपॉन x पावर 4। अब हमने ये लिख लिया, लिखने के बाद यहाँ हम क्या ऐड करेंगे एग्जैक्टली हम यहाँ 1 ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ 1 लिखा था। इस टर्म को एज इट इज़ लिखा जाएगा 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और 1 प्लस 1 जो है वो 2 बच जाएगा। अब हम दोबारा उसी स्टेप पे आएंगे कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कैसे पता लगेगा कि क्या आंसर आ रहा है, तो हम इसके लिए थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये रेसिप्रोकल यानी इसको इन्वर्स करके लिख लेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आप देख सकते हैं कि क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर प्लस ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ प्लस करके लिखेंगे वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। हमने ये लिखा। अब वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को इन सब से मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ भी ऐड किया जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे ऐड भी कर देते हैं। ये स्टेप आपको मालूम हो चुका है। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत केयरफुली आप देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें, जब 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो देखें ये डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर न्यूमरेटर के वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। फिर इसके बाद जब 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सिर्फ यहाँ 2 लिखा जाएगा, यानी वाई स्क्वायर से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 लिखा जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यानी 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद हमने y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा y पावर 4 और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x पावर 4 बनेगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, माइनस हो गया, प्लस भी माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया और हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। अब रिजल्ट हम लिखेंगे, इसे स्क्वायर रूट के साइन में लिखेंगे इक्वल्स टू करके, प्लस माइनस का साइन लगा के इसे लिखेंगे। लिखते हैं यहाँ देयरफॉर का साइन लगाया, स्क्वायर रूट मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप प्रॉपर सिंबल लगाएंगे, साइन लगाएंगे। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे x पावर 4 ओवर y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y4 ओवर x4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन 5 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पहले अरेंज करके लिखेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अरेंजमेंट होगी और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें 8a² है प्लस 1/a², ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 8a² एंड इट बिकम्स 8/a²। अब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे बड़ी पावर कौन सी दी जा रही है? a⁴ दी जा रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या a⁴ दी जा रही है? नहीं मौजूद। a⁴ दी जा रही है। फिर a⁴ के बाद 1 ढूंढें, 1 भी नहीं दिया हुआ। 0 पावर यानी सिर्फ आपको एक कांस्टेंट नंबर लिखा है तो इट मीन्स वेरिएबल की पावर 0 है। फिर इसके बाद -1 नहीं दिया, -2 दिया, यानी डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल लिखा है अगर आप इसे कंसिडर करें कि हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस पावर बन जाएगी, a⁻² हो जाएगी और यहाँ a⁻4 है। यानी सबसे पहले a⁴, फिर a⁴, फिर a⁴, फिर a⁻² और a⁻4, इस तरह हमने इसे अरेंज कर लिया। आफ्टर अरेंजिंग वी विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करने का पैटर्न पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 में सीखा था उसी पैटर्न पे आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। लेकिन आंसर लिखने के लिए एक बात याद रखिएगा कि आप स्क्वायर रूट का साइन लगाने के बाद यहाँ इस स्टेप को स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का हम स्क्वायर रूट लिखें। स्क्वायर रूट लिखने के बाद क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखने के बाद आप स्क्वायर रूट से जो आंसर आपको मिला उसे हम लिख लेंगे और इससे पहले प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। So now we are going to simplify question 8. Question 8 में सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस सेम है, थोड़ा हमें रफ वर्क भी करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि किस टर्म को कहाँ लिखा जाए। शुरू से इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। द क्वेश्चन इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। पहले क्या दिया है? x⁴ को जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x² को x² से मल्टीप्लाई किया, x⁴। इट वॉज अ सिंपल स्टेप, हमने इसे लिखा और ये कैंसिल हो गया। जितना यहाँ लिखा इसमें इतना ही हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया 2x2, ये लिख लिया। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये है y⁴/16, इसे लिखा, इसे लिख लिया, तमाम टर्म्स को हमने नीचे लिख लिया। लेकिन हम हमेशा रूल ये रखते थे कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते थे। अगर आप देखें y⁴/16 को अगर मैं 2x से डिवाइड करूंगा नथिंग विल कैंसिल, और कैंसिलेशन का कोई यहाँ आपको चांस नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इस स्टेप को डिफरेंट करेंगे, आप ढूंढें कि कहाँ आपको x² से रिलेटेड कोई टर्म नज़र आ रही है। जैसे आप देखें कि ये x² से रिलेटेड टर्म है, x² y²/2, तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड नहीं करेंगे, रूल को चेंज करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 2x² इसे डिवाइड करेगा। जब 2x² इसे डिवाइड कर रहा है तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये हम देखेंगे कि स्टेप क्या बन रहा है। स्टेप ये बन रहा है कि x² y² डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2x²। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल आ जाएगा, 1/2 x² से x² कैंसिल हुआ, y² से 1 मल्टीप्लाई हुआ, y² आ गया और 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये आ गया y²/4। y²/4 को हम यहाँ ऊपर आंसर में भी लिखेंगे, यानी जहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है इसे लिखा, और इसके अलावा यहाँ भी हमने इसको ऐड कर दिया। इसे कोशेंट कहा जाता है तो हमने कोशेंट में लिखा और यहाँ इसे हमने ऐड कर दिया। अब y²/4 को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 2x² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
2x² y² अपॉन 4। तो हम इसे लिखें कहाँ, ये इस टर्म से मैच कर रहा है तो हम यहाँ ही लिखेंगे, लेकिन जब हमने ये देखा कि 2 है और यहाँ 4 है तो 2 और 4 आपस में जो है वो कैंसिलेशन करेंगे, 2 टाइम 1 इज 2 और 2 टाइम 2 इज 4, यहाँ 2 बच जाएगा। दोबारा देखते हैं, 2x² को y² अपॉन 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 आपस में कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा, न्यूमरेटर में x² y² बचेगा। इसे हमने इस टर्म से मैच करा था इसलिए यहाँ लिखा, फर्स्ट टर्म के साथ नहीं लिखा। फिर हमने y² अपॉन 4 को y² अपॉन 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो y² इंटू y² y पावर 4 और 4 इंटू 4 इज 16, 4 टाइम 4 इज 16, तो ये हमने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस था ये माइनस, ये भी कंप्लीटली कैंसिल हो गया। अब हमने क्या लिखा, रिमेनिंग टर्म्स को लिख लिया, x(z)³ लिखा, माइनस 2x² लिखा, माइनस y² z अपॉन 2 हमने इसको लिख लिया। और यहाँ हमने क्या ऐड किया था, हमने जो लिखा उतना ही ऐड किया, y² अपॉन 4 में y² अपॉन 4 को ही ऐड किया। जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसके आंसर के लिए हमें प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। y² अपॉन 4 y² अपॉन 4 को ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम था, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर में 4 लिखा, न्यूमरेटर में y² प्लस y² लिख दिया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर और को डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं। तो y² और y² 2y² अपॉन 4 बचा, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, y² अपॉन 2, इसका मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमें y² अपॉन 2 बता रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया, y² अपॉन 4 y² अपॉन 4 को प्लस करके y² अपॉन 2 हमने यहाँ लिखा। अब हम ये देखेंगे कि फिर हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि x² से कौन सी टर्म मैच करिए। आपको नजर आ रहा है कि ये मैच करिए, -2x²z। अब -2x²z को किससे डिवाइड करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं, -2x²z डिवाइडेड बाय 2x²। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल आ गया, x² से x² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, z बच गया, -z हमने यहाँ लिखा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ कोशेंट में भी -z लिखेंगे और यहाँ भी -z लिखेंगे। अब -z से इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करें, -z से मल्टीप्लाई करने पे -2x²z, आप देखें ये इससे मैच कर रहा है, इसके नीचे लिखा, फिर ये है माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ y² z अपॉन 2 आएगा, ये इससे मैच कर रहा था, हमने इसके नीचे लिख लिया। फिर इसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और z इंटू z² हो जाएगा, लिखा, कंप्लीटली कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमने देयरफॉर का साइन डाला और इस क्वेश्चन को कंप्लीटली लिखा। क्वेश्चन को कंप्लीटली लिखने के बाद हमने फिर इसका आंसर लिखा। ये जो क्वेश्चन में जो हमें यहाँ आंसर दिया जा रहा है स्क्वायर रूट है, हमने इस स्क्वायर रूट के आंसर को यहाँ पे लिख लिया, ये आंसर हमारा। So now we are going to simplify this question. You can read it out, what is written, what should be added to this algebraic expression to make it a perfect square. Here the key term is perfect square. आप याद रखिएगा कि ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है जिसमें लिखा हुआ हो कि what should be added to make it exactly divisible by something। तो इसी टाइप की कुछ वर्डिंग हो सकती है, लेकिन आपको की टर्म क्या याद रखनी है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो द गिवन टर्म इज इन फ्रंट ऑफ यू, 4a पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5, ये टर्म हमें दी हुई है। हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, यानी हम इसमें क्या ऐसा ऐड करेंगे तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ हमारे पास एज अ रिमाइंडर आ जाएगा या कुछ बच जाएगा। जो बच जाएगा हमें उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम डिसाइड आखिर में करेंगे। लेकिन पहले आप इस प्रोसेस को समझें कि हमने इस कंप्लीट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का प्रोसेस यहाँ तक बिल्कुल सिमिलर है। ये प्रोसेस आप अब तक के क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सो एज टू सेव योर टाइम आई एम नॉट रिपीटिंग इट। अब आप देख रहे हैं कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ 4 आया। आज इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने किए थे उन तमाम सवालात के अंदर आपने देखा था कि ये एग्जैक्टली जो है वो सॉल्व हो गया था। यहाँ रिमाइंडर में कुछ नहीं आ रहा था, यानी वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर थे। वो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ आखिर में 4 आ गया।
4 का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ क्या ऐड करेंगे। अब आप इसको यूँ समझ लें कि मैं यहाँ ऐसा क्या करूँ, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि जिसकी वजह से ये हमारा आंसर आए। अब अगर मैं इसे कहूँगा जो भी नंबर यहाँ बच जाएगा हम उसे कहेंगे उसका साइन चेंज करेंगे। अगर एक टर्म है तो एक ही टर्म का साइन चेंज करेंगे, 2 या 3 टर्म्स अगर बच जाती हैं तो सबके साइन चेंज करके फिर आप कहेंगे दिस शुड बी एडेड, यानी जो बच गया उसको ऐड करना है लेकिन साइन चेंज करके। और अगर लिखा होता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो फिर साइन चेंज नहीं करते। अब इसकी लॉजिक भी हम समझ लेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि आंसर को कैसे लिखा जाएगा। आंसर लिखने का प्रोसेस ये है कि -4, ये +4 था तो हमने क्या लिखा, -4 शुड बी एडेड टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा लॉजिकल समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। क्या कहा गया कि 4 को हमने क्या करना है, -4 को हमने ऐड करना है। मैं यहाँ ऐड करके देखता हूँ, आप ये स्टेप नहीं करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आंसर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अब तक, वही स्क्रीनशॉट आपका पैटर्न है। बट सो एज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट मैं ये स्टेप करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये 4 है, हम क्या करेंगे, -4 शुड बी एडेड। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमने ऐड किया, किसको ऐड किया, -4 को, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बताएं 5 में से अगर मैं कहूँ कि 4 हम माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 में से 4 माइनस करने पे यहाँ 1 बच जाएगा। 1 में से जब 1 माइनस होगा तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सप्रेशन में -4 किया जाए, यानी -4 को अगर ऐड किया जाए तो ऐड करने से ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा है। अगर कहीं लिखा होता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक द गिवन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्टेड में आप साइन चेंज नहीं करते। यहाँ अगर आप लिखेंगे माइनस तो फिर +4 ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा होता कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो आपको आंसर लिखना चाहिए था 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी जब आप सब्ट्रैक्ट का साइन बाहर लगाएंगे तो इसका मतलब वो साइन को चेंज कर देगा। सो ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई होगा, उसका आप क्लिप देख लीजिएगा और आगे के आने वाले क्वेश्चन भी तकरीबन इसी पैटर्न पे सिंप्लीफाई किए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। व्हाट वी नीड टू डू, for what value of p the given algebraic expression will be a perfect square। perfect square एक की टर्म है जिससे आपको मालूम होगा कि आपने given algebraic expression का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, and the process of finding the square root is the same। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, आपने देखा कि क्या हमारे पास आखिर में बच गया, -pa + 2a बच गया। जब हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी ये जो रिमाइंडर है ये 0 होना चाहिए। तो हमने कहा कि फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वल टू 0। हमने इसको 0 के बराबर लिख दिया। जब 0 के बराबर लिखा तो ये +2a इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके -2a हो गया। मैंने रेड मार्क से जो है वो कटिंग की है, माइनस से माइनस का साइन इक्वेशन के दोनों साइड पे कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हो गया, तो p किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। सो p इक्वल्स 2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा तो आप p की वैल्यू 2 पुट करके देखें। आप यहाँ क्या लिखेंगे, p की जगह 2, ये क्या बन जाएगा 2a, यहाँ आ जाएगा 2a और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2a, फिर -2a और +2a आपस में कैंसिल होके ये कंप्लीटली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया था। तो आपको लॉजिकली भी समझ आ गया कि अगर हम p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
So now let's simplify and understand question 15. This question is bit lengthy but don't worry, आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा because the process is same. अब तक जो हम प्रोसेस करते आए हैं उसी प्रोसेस से हम इसको भी समझेंगे. देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. The question is written in front of you. You can see that it is in fraction form और ये हमें न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दिया जा रहा है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने अलग अलग सिंप्लीफाई करना है और फिर न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और इस प्रोसेस से आपको आंसर मिल जाएगा. आप इसको ऐसे कंसीडर कीजिए जैसे आप दो सवालात को हल कर रहे हैं. व्हेन यू आर सॉल्विंग टू क्वेश्चन बट यू आर सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली और उनको साथ लेके चलना है आपने. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कंसीडर द फर्स्ट पार्ट दैट इज न्यूमरेटर. आप न्यूमरेटर ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन एक नज़र देख लेते हैं इसको. ये क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर. तो इसका मतलब है कि यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर. फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x रखी गई है और इसके बाद इसे ओपन किया, माइनस के साइन से ओपन किया, माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस हुआ और 4 टाइम 1 इज 4/x और प्लस 4 यहाँ लिखा गया. इसी तरह हम सिर्फ अभी न्यूमरेटर को समझते हुए चलते हैं. हमने इसका फॉर्मूला शो कर दिया. अभी हमने x स्क्वायर लिखा, x से x को कैंसिल किया, यहाँ 1 स्क्वायर 1 टाइम 1 इज़ 1 और x स्क्वायर आ जाएगा. ये माइनस 4x प्लस 4/x प्लस 4 है. अब आप इसे देखेंगे तो इसको हमने अरेंज भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है. सो हाउ टू अरेंज एंड सिंप्लीफाई. अब देखें, आप -2 और +4 आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं. 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो +2 बचेगा और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके लिख लेंगे. सबसे पहले मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है तो हमने x स्क्वायर लिख दिया. अब फिर 1 पावर है, हमने इसे लिखा -4x. फिर हमने जब 4 में से 2 माइनस किया तो +2 बच गया. फिर डिनोमिनेटर में x पावर 1 यानी 4/x को लिखा गया और फिर उसके बाद +1/x स्क्वायर को लिखा गया. यानी इस स्टेप से न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते आए हैं. बिल्कुल सेम स्टेप आप इम्प्लीमेंट करेंगे डिनोमिनेटर पे और आप इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जो कि आपको डिनोमिनेटर में दिया जा रहा है इसको भी उसी प्रोसेस से सिंप्लीफाई करेंगे. ये फर्स्ट स्टेप बना, ये सेकंड और ये थर्ड स्टेप बन जाएगा. Now we got a numerator and a denominator. So we are going to find the square root of the numerator and then we will find the square root of the denominator. Square root find करने में हमने बिल्कुल वही प्रोसेस करना है जो अब तक हम करते आए हैं. आप देखें, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर. हमने न्यूमरेटर लिखा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर. हमने ये लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई उसी कंप्लीट पैटर्न से किया है और इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह नहीं होगी क्योंकि आपसे पहले आप समझ चुके हैं. इसमें जहां इसे सिंप्लीफाई करते हुए हमें रफ वर्क की ज़रूरत होगी तो आप रफ वर्क क्वेश्चन 1 से 8 में जहां जहां रफ वर्क की ज़रूरत पड़ी थी आप उसको वहां देख सकते हैं. आई होप आपको वो अब तक समझ आ चुका होगा. अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पीछे वीडियो में जाके उस प्रोसेस को देख सकते हैं, स्टेप को रिपीट कर सकते हैं. यहाँ हमने इसको फ्रैक्शन में कैसे सिंप्लीफाई किया. एक मज़ीद बात जो मैं आप सबको ऐड करवाना चाहता हूं कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने ये लास्ट का ये स्टेप नहीं लिखा था क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से ये यहाँ पे कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाता है. लेकिन बुक एग्जाम्पल में हमें ये स्टेप दिया हुआ है तो इसलिए आप पीछे सॉल्व हुए हुए क्वेश्चन में खुद से तमाम क्वेश्चंस के अंदर इन स्टेप को ऐड कर दीजिएगा और ये क्वेश्चन 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जो आपने देखा उन सब में इस स्टेप को आप ऐड करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है तो बोर्ड में आपको मालूम है कि चेकिंग एग्जाम्पल के हिसाब से ही होती है. हम उसी हिसाब से उसको लिखेंगे. ऑल्दो इसका सॉल्यूशन से यहाँ ताल्लुक नहीं बनता लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल है तो हम इसलिए इसे मेंशन करेंगे. एंड नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर. हमने डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट फाइंड किया. आफ्टर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर एंड देन द डिनोमिनेटर वी आर गोइंग टू मेंशन द आंसर. आंसर कैसे मेंशन करेंगे, देयरफॉर करके आपने क्वेश्चन को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा. स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने देखा कि इसका आंसर क्या आ रहा है. सो दिस इज द आंसर. ये आंसर है, ये हमने
मैंने आंसर लिख लिया और डिनोमिनेटर का आंसर यहाँ मौजूद है, दिस आंसर इज ऑल्सो मैंशनड, ये आंसर यहाँ लिख लिया गया। अब आप प्लस माइनस का साइन जब फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर प्लस माइनस यहाँ और यहाँ भी लगाएं तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मली जब आप किसी एक ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि उसके साथ प्लस माइनस का साइन भी लगेगा। सो इस क्वेश्चन का हम आपको कंप्लीट स्क्रीनशॉट भी दे देते हैं ताकि आप उसको जो है नोट कर लें, देख लें, आपके लिए आसानी हो जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न के हिसाब से होगा, उसका आपको 10 सेकेंड का एक क्लिप दे दिया जाएगा। उस क्लिप के बाद हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और मज़ीद किसी किस्म की सजेशन हो तो उससे हमें आगाह कीजिएगा।